मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंतर्गत जो एजेंट है उसके क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में। एक अभिकर्ता जो है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं आज हम उसका अध्ययन करेंगे। परंतु इसको पढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन दिया गया है अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अभिकर्ता के कर्तव्य की। क्या क्या कर्तव्य होते हैं एक एजेंट के अपनी एजेंसी या अपने मालिक के प्रति। पहला है स्वयं अपने द्वारा पालन किए जाने वाले कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्योजित न करने का कर्तव्य। धारा 190 में स्वीकृत दशाओं के अलावा एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा पालन किए जाने वाले कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति को ना सौंपे। सबसे पहला कर्तव्य इसका ये हो गया है कि जो कार्य उसको सौंपा गया है वो कार्य वो स्वयं करे। लेकिन अगर कुछ ऐसी दशाएं हैं जहाँ पर कि मालिक ने या एजेंसी ने कहा है कि आप इस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति से करवा सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं, वो करवा सकता है। और अगर ऐसी स्वीकृत दशाएं नहीं हैं तो फिर उसको स्वयं उस कार्य को करना है। दूसरा है आपातकाल में मालिक के हितों की सुरक्षा करने का कर्तव्य। धारा 189 के अंतर्गत एजेंट का ये कर्तव्य है कि वादी की संपत्ति को आपात परिस्थितियों में क्षति से बचाए। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, आपात स्थितियां आ जाती हैं जहां पर कि मालिक अपनी संपत्ति को नहीं बचाने के लिए आ सकता है या कोई ऐसी प्रोसेस नहीं कर सकता है कि वो अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके, तो यहाँ पर जो है मालिक के हितों की रक्षा करने का कर्तव्य जो है वो एजेंट का हो जाता है। इसके अंतर्गत वह ऐसे कार्य भी करने की शक्ति रखता है जिसे मालिक ने अभिव्यक्त रूप से करने के लिए नहीं दी हो। अगर कोई ऐसी, मान लीजिए कि एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए कि एक मालिक ने जो है अपनी सब्जी बेचने के लिए एक एजेंट नियुक्त किया है। अब वो सब्जी ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो एग्जांपल ले लें कि लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया तो वो सब्जी जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो मालिक की संपत्ति की रक्षा करने का उसको अधिकार है। तो वो क्या कर सकता है कि भले ही मालिक ने उसको अभिव्यक्त रूप से सहमति ना दी हो कि उसको कम कीमत में बेचे, परंतु वो लॉकडाउन की कंडीशन को देखते हुए और जो संपत्ति यानी कि जो सब्जियां वो ख़राब होने की कंडीशन में है, तो वो उसको कम कीमत पर भी बेच सकता है। और जो कीमत उसको मिल रही है, मतलब उसको मूलधन तो उसका मिल गया है, भले ही उसको जो बचत है वो ना मिली हो, परंतु उसको मूलधन मिल गया है। तो वो इस प्रकार आपातकाल में एजेंट जो है वो अपने मालिक के हितों की रक्षा करने का भी उसका कर्तव्य है। तीसरा, मालिक के निर्देशानुसार प्रतिस्थापित एजेंट की नियुक्ति करना। प्रतिस्थापित एजेंट कौन होता है हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मालिक अगर निर्देश देगा तो धारा 194 के अनुसार यदि मालिक ने कोई ऐसा कार्य सौंपा है जिसमें विशेषज्ञ को नामित किया जाना चाहिए, तो एजेंट का कर्तव्य है कि वो उपयुक्त व्यक्ति को प्रतिस्थापित एजेंट के रूप में नियुक्त करे। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पिछली बार कि एक शिप खरीदना थी, शिप के लिए उसको विशेषज्ञ को उसने नियुक्त किया था, तो वो प्रतिस्थापित एजेंट था। अगर मालिक ने निर्देश दिए हैं तो फिर उसका कर्तव्य बनता है कि वो योग्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित एजेंट के रूप में नियुक्त करे। चौथा, मालिक के निर्देशानुसार कार्य करने का कर्तव्य। धारा 211 के अंतर्गत प्रत्येक एजेंट का सर्वप्रथम कर्तव्य यह होता है कि वो मालिक के निर्देशों के अनुसार कार्य करे। जैसा मालिक ने कहा है उसको वैसे ही कार्य करना है। यदि ऐसे निर्देशों का अभाव है, अगर मालिक ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि उसको किस प्रकार से कार्य करना है, तो वह उसी रूढ़ि के अनुसार कार्य करे जो स्थान पर जहाँ ऐसा एजेंट ऐसे कारोबार का संचालन करता है उसी किस्म का कारोबार करने में प्रचलित हो। तो फिर वो क्या करेगा कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, जिस जगह पर वो ये कार्य कर रहा है एजेंट के रूप में, तो वहाँ रूढ़ि और परंपरा, रीति रिवाजों के, जिस रीति रिवाजों के अनुसार इस कारोबार का संचालन हो रहा है वो उसी प्रकार से करेगा। यदि एजेंट अल्प तरीके से कार्य करता है
तो वह उसके लिए अपने मालिक को उससे होने वाली क्षति या नुकसानी की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी रहेगा। एग्जाम्पल देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिल्ले बनाम डबलडे नामक वाद में एक एजेंट को आदेश दिया गया कि वो माल को एक विशेष माल गोदाम में रखे। उसने कुछ माल अन्य माल गोदाम में रखा जो उसकी दृष्टि में उतना ही सुरक्षित था। मतलब उसको निर्देश क्या दिया गया, एक विशेष गोदाम बता दिया कि आप माल को वहाँ रखो। उसने क्या करा, कुछ माल तो वहाँ रख दिया और कुछ माल उसने ऐसी जगह रख दिया, ऐसे गोडाउन में जो उसको लगता था कि सुरक्षित जगह है। अब उस जहाँ उसने वो माल रखा था उसमें अचानक आग लग गई और माल जो है वो नष्ट हो गया। अब इस हानि के लिए एजेंट को दायी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उसने मालिक के निर्देशों अनुसार, जो मालिक ने उसको आदेश दिए थे, उसको न मानते हुए उसने अपने हिसाब से कार्य किया था। भले ही उसने अच्छा सोच के कार्य किया हो, लेकिन उसने मालिक के निर्देश अनुसार कार्य नहीं किया था। उसका कर्तव्य क्या था, मालिक के निर्देश अनुसार कार्य करना। पांचवा हमारा पॉइंट है अपेक्षित कौशल और तत्परता से कार्य करने का कर्तव्य धारा 212 के अनुसार। अभिकर्ता एजेंसी के कारोबार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आबद्ध है जितने वैसे कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों में साधारणता होता है। मतलब उसको कौशल से, अपनी कुशलता के साथ उस कार्य को करना है, तत्परता से करना है कि अगर उस समय कोई चीज़ एकदम से घटित हो गई है तो क्या डिसीजन लेना है, तो उसको वो तत्परता भी बरतनी है। जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना ना हो, एजेंट सदा ही युक्त तत्परता से कार्य करने के लिए और उसका जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए और अपने स्वयं की उपेक्षा कौशल के अभाव या औचार के प्रत्यक्ष परिणामों की बाबत अपने मालिक को प्रतिक्रिया देने के लिए आबद्ध या औचार से अप्रत्यक्षता या दृश्यता कारित हो। मतलब सीधा सा इसमें यह कहना है कि जो एजेंट होता है वो जिस कार्य के लिए रखा गया उस कार्य को करने के लिए कौशल होना चाहिए। मतलब कि वो कार्य का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, योग्य व्यक्ति होना चाहिए और तत्परता से कार्य करने वाला होना चाहिए। युक्ति तत्परता से कार्य करना, युक्ति तत्परता से का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन व्यापार में आ जाती है जो तुरंत में होती है और आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप आपके मालिक से उस कार्य को कैसे करें, इस बात की अनुमति प्राप्त कर सकें। वहाँ आपको अपनी कौशल का प्रयोग करना है, अपनी तत्परता को दिखाना है और तुरंत फैसला लेके उस कार्य को करना है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था सब्जी का, कि सब्जी आपको बेचने के लिए एजेंट नियुक्त किया है। सब्जी बेचने का कौशल आप में होना चाहिए और अगर लॉकडाउन के लग गया है और उस दौरान आप सब्जी को बेचे, ऐसी तत्परता भी होनी चाहिए कि मालिक का माल खराब ना हो। इस धारा के आधार पर एजेंट कौशल और तत्परता बरतने के लिए उपबद्ध है। कौशल और तत्परता का स्तर वैसे ही कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों के आधार पर होगा जो साधारणतः वैसे कारोबार में बरतते हैं। मतलब आपको कौशलता और तत्परता वैसे ही बरतनी है जैसा कि उस कारोबार जिसके लिए आपको एजेंट नियुक्त किया गया है सामान्यतः और कारोबारी बरतते हैं। यदि एजेंट इस स्तर का कौशल या तत्परता नहीं बरतता है कि उसके प्रत्यक्षता पर, अगर वो कौशल और तत्परता नहीं बरतता और उसकी वजह से मालिक को अगर कोई नुकसान होता है तो वो प्रतिकर देने के लिए दायी होगा। एजेंसी ऐसी हानि के लिए दायी नहीं है जो ऐसी उपेक्षा से अप्रत्यक्ष या दूरस्थ परिणामों से संबंध रखती हो। मतलब एजेंसी जो है वो ऐसी किसी भी नुकसानी के लिए दायी नहीं होगी जो ऐसी उपेक्षा से, जो कि अप्रत्यक्ष मतलब जिसका आप अंदाज़ा ना लगा सकते हो और ऐसी किसी उपेक्षा की वजह से आपको कोई क्षति हुई हो। एग्जाम्पल देख लें, कलकत्ता के एक व्यापारी ए का एक एजेंट बी लंदन में है। कलकत्ता का एक व्यापारी है ए, जो उसका एक एजेंट है बी लंदन में। बी को कुछ धन इस आशय से दिया जाता है कि वो उसे अपने मालिक ए को भेजे। अब बी कहाँ है, लंदन में है, उसका मालिक कहाँ है, कलकत्ता में है। बी को कुछ धन दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वो कलकत्ता में अपने मालिक ए को दे दे। बी उस धन को काफ़ी समय तक प्रतिधारित किए रखता है, मतलब अपने पास रोक के रखता है। उस धन को न मिलने के कारण ए जो है वो दिवालिया हो जाता है। बी उस धन को उस पर ब्याज तथा विनिमय दर में परिवर्तन में होने वाली
समस्त हानि के लिए ए के प्रति उत्तरदायी है, किंतु किसी अन्य हानि के लिए दायी नहीं है। अब ए जो है वो दिवालिया हो गया, तो उसके दिवालिया होने के लिए वो दायी नहीं है, उसका जो एजेंट है, लेकिन चूंकि उसने धन को रोक के रखा था बिना किसी कारण के, तो वो उस धन को देने के लिए, उस धन के ऊपर जो ब्याज लगेगा उसके लिए, और विनिमय दर में अगर कोई परिवर्तन हुआ हो तो वो जितनी भी सारी उस धन से जुड़ी हुई हानि है, क्षति है, उसको देने के लिए केवल वो दायी होगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण में एक एजेंट ए को मालिक ने उधार पर माल बेचने के लिए प्राधिकृत दे रखा था। मतलब एक एजेंट था और उसके मालिक ने उसको बोला था कि आप उधार के रूप में भी सामान दे सकते हो। अब भी कि दिवालियापन के बारे में उचित और आवश्यक जांच किए बिना अभी जो था वो दिवालिया था, लेकिन एजेंट जो था उसने उसकी उचित जांच नहीं करी और उसको देखा भी नहीं कि दिवालिया है कि नहीं है, और उसको माल उधार बेच दिया, जबकि ऐसे विक्रय के समय भी दिवालिया था। जब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया बेचने का, उस समय भी दिवालिया था। ऐसे विक्रय से ए को जो हानि हुई है, क्षति हुई है, तो वो मालिक प्रतिकर के लिए दायी, मालिक को प्रतिकर देने के लिए वो दायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो दिवालिया था और दिवालिया आपने देखा नहीं और आपने उसको उसका सामान बेच दिया। छठा पॉइंट है मालिक की मांग पर उचित लेखा देने का कर्तव्य। धारा 213 के अनुसार प्रत्येक एजेंट का कर्तव्य है कि वो अपने कारोबार से संबंधित लेखों का सही हिसाब किताब रखे और मालिक की मांग का जब मालिक उनसे मांग करे उन्हें मालिक के निरीक्षण हेतु पेश करें। लेखे पेश करने का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि एजेंट का ये कर्तव्य है कि वो लेखा है उसमें जो प्रत्येक प्रविष्टियां हैं उससे भी मालिक को पूरी तरह से संतुष्ट करवाएं। तो ये उसका छठा कर्तव्य था। उसका अगला कर्तव्य, आठवां कर्तव्य, कठिनाई की दशा में मालिक से संपर्क करने का कर्तव्य। धारा 214 में एजेंट पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह कठिनाई की दशा में अपने मालिक से संपर्क करे और अनुदेश प्राप्त करने में समस्त युक्त तत्परता बरते। अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है, कोई कठिनाइयाँ आ गई है एजेंट के पास जिसकी वजह से वो संपत्ति को बेचने में उसको कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि इस मुश्किल घड़ी में, कठिनाई के समय में अपने मालिक से संपर्क करे, उससे डायरेक्शन ले कि भाई मैं किस कार्य को अब कैसे करूं। एजेंसी की प्रत्येक तात्विक बात का ख्याल रखने मालिक को ज्ञान रहना चाहिए। इसके लिए वह एजेंट का दायित्व भी है कि वह प्रत्येक बात की सूचना मालिक को देता रहे। विशेषकर कठिनाई के समय मालिक से अवश्य संपर्क कर दिशा निर्देश प्रदान करे। आठवां हमारा पॉइंट है एजेंसी कारोबार से अपने हित के पृथक रखने का कर्तव्य। धारा 215 के अनुसार एजेंट का ये कर्तव्य है कि वो अपने व्यक्तिगत हितों को मालिक की कारोबारी हित से अलग रखे। कभी कभी एजेंट मालिक के व्यवहार के साथ व्यक्तिगत हित भी रखता है। ऐसी स्थिति में दोनों हितों में मुकाबला होने की संभावना होती है, अतः एजेंट का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे मुकाबले में एजेंसी कारोबार को पृथक रखे। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जिसको आप एजेंट नियुक्त कर रहे हो, तो वो अपना सामान भी बेचता है और किसी कंपनी का सामान भी बेचता है। तो कंपनी ने आपको एजेंट नियुक्त किया है, तो आपको ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने कारोबार का हित और कंपनी के कारोबार का हित दोनों को अलग अलग रख के उस वस्तु का विक्रय करें। नौवां हमारा पॉइंट है गुप्त लाभ लौटाने का कर्तव्य। धारा 216 में के अनुसार यदि एजेंट ने मालिक का कार्य करते हुए कोई गुप्त लाभ प्राप्त किया है, तो उसका कर्तव्य है कि उस लाभ को मालिक को लौटा दे। एजेंट से मालिक व एजेंट के वैश्वासिक संबंधों पर निर्भर करती है। अब देखिए एजेंसी जो है वो मालिक व एजेंट के विश्वास के संबंध पर निर्भर होता है सारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अतः धारा 215 व 216 इसी बात को प्रदर्शित करती है। धारा 216 के प्रावधान इस प्रकार है, यदि कोई एजेंट अपने मालिक के ज्ञान के बिना एजेंसी के कारोबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने की बजाय अपने ही लेखे व्यवहार करता है, तो मालिक एजेंट से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो एजेंट को उस व्यवहार से प्राप्त हुआ है। जैसे
मतलब आप ऐसे देखो कि एक व्यक्ति जो है जिसको एजेंट नियुक्त किया गया है, अगर वो ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे उसको अलग से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो उस लाभ को भी अपने मालिक को दे। अगर रिश्वत ले रहा है, रिश्वत जो है वो गुप्त लाभ के अंतर्गत रिश्वत भी आती है। अगर रिश्वत आती है तो उसको क्या है कि वो रिश्वत ऐसा लाभ है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर रिश्वत लेता है तो रिश्वत जो है वो भी एक लाभ है, तो वो उसको मालिक को रिश्वत देना होगी। घूसखोरी लेता हो तो वो भी उसको उसके मालिक को देना होगी। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें कि वो एक अतिरिक्त लाभ को प्राप्त करता है, तो वो उसको मालिक को देने का उसका कर्तव्य होता है। अगला हम देखते हैं मालिक के नाम से प्राप्त राशियों को मालिक को देने का कर्तव्य। धारा 218 के अनुसार एजेंट का एक कर्तव्य है कि वो उन सब राशियों का मालिक को संदाय मतलब पे करे जिसने मालिक के नाम से प्राप्ति की हो या जो कारोबार से संबंधित हो। हाँ, ऐसा कार्य करते समय एजेंट अपने खर्च और व्यय को काट सकता है। मतलब मालिक के नाम से उसने जितनी राशि, जितना नगद पैसा इकट्ठा करा है, वो सारा की सारा उसको अपने मालिक को देना है, परंतु वो उसमें से अपने खर्चों को काट सकता है। जैसे उसके आने जाने का खर्च, उसके खाने पीने का खर्च, उसके ठहरने का खर्च, वो सारे खर्च वो उसमें से रख सकता है। इस धारा के अनुसार यदि एजेंट मालिक की ओर से किसी अवैध या शून्य संविदा के अधीन भी कोई धन प्राप्त करता है तो उसको भी अपने मालिक को भुगतान करने के लिए वो आबद्ध है। लेकिन यदि एजेंसी का सर्जन ही अवैध या शून्य संविदा से हुआ हो तब वो ऐसा आबद्ध नहीं होगा। अगर मतलब सीधा सा है वही कि अगर वो रिश्वत ले रहा है, घूस खा रहा है, तो भी उसको अपने मालिक को देना है। 11वां पॉइंट है स्वामित्व स्थापित न करने का कर्तव्य। एजेंसी का आधार पारस्परिक विश्वास पर होता है। एजेंसी के दौरान एजेंट मालिक से विभिन्न प्रकार का माल व संपत्ति प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में एजेंट का कर्तव्य होता है कि उस माल में से वो मतलब माल पे अपना स्वामित्व स्थापित ना करे। वो एक एजेंट है, वो एजेंट के रूप में ही कार्य करे और वो मालिक जो है वो मालिक के रूप में ही कार्य करेगा, क्योंकि एजेंट और मालिक का जो संबंध होता है वो केवल विश्वास के ऊपर आधारित होता है तथा तीसरे पक्षकार को भी उस माल या संपत्ति का स्वामित्व स्थापित न करने दे। कोई तीसरा पक्षकार है उसको भी स्वामित्व न स्थापित करने दे, ये उसका कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, आज हमने अभिकर्ता के क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में पढ़ा है। अब आगे हम इसके और जो भी टॉपिक हैं उसको भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।